मैं डॉक्टर जाहिद हुसैन। अच्छा, जिस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे हम, उसका तो नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम नज़र आना, और सिंधी में हम इसको शक्कोरी भी बोलते हैं। अच्छा, अक्सर और बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनकी यही कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब, दिन में तो हम बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आते हैं, जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है, रात होना स्टार्ट हो जाती है और जब फुल अंधेरा हो जाता है तो हमें रात को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये क्या वजह है, क्यों होता है, कैसे होता है, मेन इसकी वजह क्या है? ऐसा जो उसको समझाने के लिए उसका हम लोग अपने ये कहते हैं कि अच्छा, हमारी आँख का जो पर्दा बसारत है उसमें दो चीज़ें लगी होती है, जिसको रॉड एंड कॉन बोलते हैं। रॉड वो चीज़ें होती है, वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हम रात को अंधेरे में देखते हैं, ठीक है, और कौन वो होते हैं जिसकी वजह से दिन की रोशनी में हम चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो जब भी कभी अगर रॉड में मसला हो जाता है तो हम लोग रात को, हमें ऑटोमेटिकली रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। दिन की रोशनी में तो देख लेते हैं, रात को हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो दूसरी बात ये आप लोगों को ये मालूम होना भी ज़रूरी है कि विटामिन ए जो है ना आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की अच्छा खासियत ये है कि ये जो है ना पानी में हल नहीं होता, और ये चिकनाई के साथ ही हमारी बॉडी में जज़ब हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए ख़ास तौर पर किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, वो हमारे डिफेंस सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्किन के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है, और हमारी नज़र के लिए, आँखों की नज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी का शिकार बहुत सारे वो ममालिक होते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में तो ये नहीं होता है, तो उसमें तरक्की याफ्ता ममालिक में ये तो विटामिन ए की कमी नहीं होती। जब जो तरक्की पजीर ममालिक है, जैसे हम पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे लोगों को विटामिन ए की कमी का बहुत सारे लोग विटामिन ए की कमी का शिकार होते हैं। उनमें से जो है ना ज़्यादातर प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं, जो उनमें विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या वो फीमेल जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए की कमी होती है, या बच्चे जो छोटे बच्चे जिनको डायरिया मोशन वगैरह हो जाता है, उनको विटामिन ए की बहुत सारी कमी हो जाती है। ठीक है, इसका इलाज बहुत सिंपल है। रात को नज़र कम आता है, इसका इलाज तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम पेशेंट को वही ये एडवाइस करते हैं, जिस चीज़ों में विटामिन ए है, यूट्यूब पे, गूगल पे जाके देखो, सर्च करो कौन कौन से सप्लीमेंट है विटामिन ए वाले, जो भी है विटामिन ए वाली चीज़ें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इंशाल्लाह रात को बिल्कुल भी ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिसमें क्या क्या है, जैसे मछली है, मछली में बहुत ज़्यादा विटामिन ए, ठीक है, मछली है, सब्जियां हैं, अंडा है, गाजर है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, इसमें से इन चीज़ों को खाने से रात को विटामिन ए की कमी वो पूरी हो जाती है। और दूसरी एक किस्म है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एक बीमारी है, इसमें भी रात को कम नज़र आना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्दा बिसारत, जिसको रेटिना बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना काले काले धब्बे बन जाते हैं उस पर्दे पे, आँख नज़र वाले पर्दे पे काले काले धब्बे बन जाते हैं। उसकी वजह से भी हमें रात को बिल्कुल भी कम नज़र नहीं आता है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि जो है ना ये शबकोरी नाइट ब्लाइंड, रात को कम नज़र आना जो है ना ये उसको पर्दे पे धब्बे की वजह से है, या ऐसे विटामिन ए की कमी की वजह से है? तो ये ऐसे पता चलेगा नाइट ब्लाइंडनेस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ये जो पर्दा है, इसके काले धब्बे जो है ना, काले और सफ़ेद धब्बे, ये इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि इसकी वजह से मतलब ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, और ये विटामिन ए की कमी की वजह से नज़र कमज़ोर है। ठीक है, और दूसरी बात अच्छा, तो रात को नज़र आने की तीसरी वजह क्या है? हाई मायोपिया। जब नज़र बहुत ज़्यादा दूर का बहुत मोटा चश्मा लग जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें रात को बहुत ज़्यादा बाद वक़्त हमें रात को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, क्योंकि उससे जब नज़र का चश्मा लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो है ना आँख का जो पर्दा है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, वीक हो जाता है। इसकी वजह से भी वो उसको, तो हम पेशेंट को, हाई मायोपिक पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं, यही कहते हैं कि आपने अपनी ऐनक नहीं उतारनी है, ऐनक आपने पहन के रखनी है। और तीसरी और चौथी एक वजह ये है कि काला मोतिया, जिसको काला पानी होता है, जिसको काला मोतिया बन जाता है, काला पानी होता है, ग्लूकोमा बोलते हैं जिसको। इस तरह ग्लूकोमा होता है जिन मरीज़ों को, वो एक दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसको पिलोकार्पिन बोलते हैं। पिलोकार्पिन, जो भी पिलोकार्पिन ड्रॉप होता है, वो अगर पेशेंट को यूज़ करता है तो उसको भी
रात को नज़र बिल्कुल भी कम आता है। वो क्यों नज़र आता है, जैसे ही वो कतरा आँख में डालते हैं तो आँख की जो पुतली है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे छोटी हो जाती है तो वो छोटी होने की वजह से जो लाइट आँख में पास हो रही है वो जाके जो आँख के पर्दे पे जो को रॉड बने हुए रॉड जो हमें वो सेल जो रात को हमें दिखाते हैं वो रोशनी पर जाके उन पे नहीं पड़ती। तो इस वजह से वो ग्लूकोमा काले पानी के मरीज़ों को भी रात को सही से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और रात बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और तीसरी बात, और एक और वजह है जिसको जो पेशेंट जिनको शुगर होता है उनको भी रात को बहुत कम नज़र आता है। उनमें क्या होता है, जो जिनको शुगर होता है, शुगर की वजह से आँख का पर्दा जिस पे नज़र बनती है, रेटिना बोलते हैं हम लोग को उसको, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम लोग शुआएँ वगैरह लगाते हैं। जो शुआएँ जब वो शुगर के मरीज़ों को लगती हैं तो उस पर जो कोन रॉड जो बने होते हैं, रॉड सेल बने होते हैं, वो जल जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता रात के टाइम। और एक वजह और है, जो सफ़ेद मोतिया के मरीज़ होते हैं उनको भी बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा जो है ना रात को बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। वो उसका लेंस वगैरह होता है उसमें बिल्कुल ओपेक बन जाता है, धुंध सी बन जाती है, ख़राब हो जाता है उसमें, उस वजह से उनको भी रात को नज़र नहीं आता है। अच्छा चलो, इसके बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी कोई आपका सवाल हो जो आपको समझ ना हो, जिसके बारे में पूछना हो, या इस किस्म का कोई भी मरीज़ हो आपका, जो आप कमेंट में कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।